हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जिनको आप डील करते हो, प्यार करते हो, सपने से जाते हो, उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में आपका क्या महत्व है। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितने रेजोनेट करे रख लेना, बाकी छोड़ देना। ये पक्की बात है कि आपको एक प्यारी सी एडवाइस और साथ में बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलेगी, जो है आपके रिश्ते और आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में आपका क्या महत्व है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ बातों का ही खाते हैं, या आपको टाइम पास जैसा कुछ समझ रखा है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी करेंगे। जब आपको एडवाइस मिलेगी तो आपने उन चीज़ों को गौर करना है और अपने रिश्ते को आगे संभल के चलाना है, क्योंकि पास्ट को तो हम लौटा नहीं सकते, आगे तो समझ के चलना चाहिए। लीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड आया है। लीजिए, 7 ऑफ कप्स, लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में 2 कार्ड एक साथ निकले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, लीजिए 8 ऑफ कप्स। गाइस, ऐसे ऐसे कार्ड आते रीडिंग करने को भी जी नहीं करता। जस्टिस, चलो कुछ तो अच्छा मिला। जस्टिस इसकी तो बहुत ज़रूरत है जस्टिस की। द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, और बॉटम के क्या है, बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, यहाँ पे सभी साइन है। अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन है। यानी कि जनरल रीडिंग में वैसे कोई साइन मायने नहीं रखना। यहाँ 12 राशियों के कार्ड आए हुए हैं। अगर नंबर की बात करूँ तो गाइस, यहाँ पे नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो 8 3 बार रिपीट हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 है। हो सकता है इस डेट को वो पहली बार आपसे मिले हो, या ये भी हो सकता है इन डेट्स का आपकी ज़िंदगी में महत्व हो, आपका बर्थडे हो जो आप हर साल सेलिब्रेट करते हो। कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे डेट पे गए हो। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपका क्या महत्व है। गाइस, अगर ज़िंदगी की बात करें तो यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, कुछ लोगों के सेपरेशन फेस चल रहा है, क्योंकि यहाँ हमें जस्टिस का कार्ड मिलने के बाद ये पता चलता है कि आप लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है और आप लोग काफ़ी ओवर थिंकिंग, सोचते बहुत हो, पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आपको पता नहीं लगता कि ये क्या हुआ जो आपके साथ है। हमेशा इसी बात को आप सोचते हो। आपको इस रिश्ते ने में ओवर थिंकिंग ही मिली है और इस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिला। आप इस टाइम इस तरह से हो, अलग अलग। कई बार आप अभी आपके जो भी पर्सन आपके साथ है इस टाइम, आप उसमें स्टक हो। वो कभी आपको ब्लॉक मार देते हैं, कभी आपको खोल देते हैं
उनका जो रवैया सही नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि जिन्होंने आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं रख, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपके अलावा इनको कुछ और बेटर लगेगा, तो इनकी गर्दन जो है उस तरफ घूम सकती है, इनके पाँव उस तरफ जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप इनके फाइनल हो। समझ गई? ये अपनी फैमिली के पीछे पूरा लगते हैं रिश्तों को आगे चलने की बजाय। लेकिन जो लोग सेपरेशन फेस में हैं, उनके पर्सन जो है उन जो सेपरेशन फेस में है, उस टाइम पर्सन ने भले ही कुछ किया हो, लेकिन इस टाइम पर्सन काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है और आपको न्याय देना चाहते हैं। न्याय देना चाहते हैं क्योंकि इनको अपनी गलतियों का वो है, और अपनी आसपास के लोगों से कुछ सलाह लेते हैं, कुछ मशवरा लेते हैं, कभी कभी अपने बड़ों से, जो इनका शुभचिंतक है उनकी एडवाइस के अनुसार ही आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, जो आपके लिए बहुत पैशनेट है और आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपनी चीज़ें जो है आगे ले जाना चाहते हैं आपसे रीयूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना, और अपनी ज़िंदगी में जो पुरानी मुसीबतें हैं उनको भूलकर नई अच्छी ज़िंदगी शुरुआत करना। इनकी लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि ये चाहते हैं, आपको समझते हैं मैरिज मटेरियल। हम दो, हमारे दो वाली फीलिंग है। ये इमोशनल स्टक पहले भी थे, यहाँ पे भी हमें 8 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का मिला है। गाइस, ये इमोशनल स्टक आप पे पहले भी थे। जहाँ हैंग्ड का कार्ड आया है, तो ये इंसान जो दिखाता है कि किसी चीज़ में आगे बढ़कर एफर्ट नहीं लगाना है, भगवान पे भरोसा देखना और सब कुछ भूल जाना, और इनके बस के एफर्ट लगाने नहीं होते, तभी आपका रिश्ता जो है खराब हुआ है। लेकिन ये पर्सन अभी भी अंदर ही अंदर आपके लिए मैनिफेस्ट करके आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो एक्शन का कार्ड है, ये बताता है कि ये पर्सन के आसपास भले कुछ भी हो, लेकिन ये आपके लिए इस टाइम इतने पैशनेट है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन गाइस, इनकी ज़िंदगी में आपका क्या महत्व है? तो यहाँ हमें मिला है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये बताता है कि ये आपके साथ घर, परिवार, बच्चे, समाज, दुनिया, सब कुछ एक साथ खुशियाँ बांटने चाहते हैं। ये वो रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं जिसके लिए अक्सर लोग एड़ियाँ करते हैं। इनकी अपनी गलतियाँ थी, या इनका इमेच्योर जो तरीका था इनसे हैंडल नहीं हुआ। लेकिन इस बार इनकी इम्पोर्टेंट, जो आपकी इम्पोर्टेंट है, ये इनकी जो आपकी और इनकी दूरियां थी ना, जो डिस्टेंस था, ये महत्व समझा है इन्होंने। अब आपकी वैल्यू करी है, अब आपको न्याय देना चाहते हैं। ये चाहते हैं न्याय दे के और सब चीज़ें, सब खुशियाँ अब ये बटोर लें। पर ये अभी एडवाइस ले रहे हैं फैमिली से, अपने शुभ चिंतकों से। लेकिन इनकी ज़िंदगी में इस टाइम आपके बहुत महत्व है। आपने इनके बगैर काफ़ी रो रो के समय निकाला है, इस टाइम भी काफ़ी दुखी हो, और ये इस चीज़ को जानते हैं कि आप इससे बहुत प्यार करते हो। इन्होंने आपको ब्लॉक डाला, कई बहाने मारे, कई एक्सक्यूज़ेस दिए, कभी कास्ट का, कभी जॉब का, कभी समाज का, कभी परिवार का, और आखिर में ब्लॉक डाल दिया। लेकिन अब जो है आपकी जुदाई, अब आपकी जुदाई इनको बता रही है कि आपकी वैल्यू क्या है। दूरियां, जब कोई चीज़ पास में होती है, कहते हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, जब दूर होती है तभी ज़्यादा पता चलता है कि वैल्यू क्या है। तो इस पर्सन को वही वैल्यू अब है। लेकिन जो लोगों का रिश्ता इस टाइम प्रेजेंट में चल रहा है, तो मैं वो आपको बता दूं कि आप लोगों में के पर्सन जिनके ऊपर आपको डाउट है, ये आप उन पे स्टक हो। कई बार आपको वो ऐसे लगता होगा ये ऑन ऑफ होते हैं, इन एंड आउट कंडीशन में रहते हैं, कुछ पक्का सा नहीं बताते,
तो ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि अगर उनको आपसे बेटर कोई रिश्ता मिलेगा तो वो एक ग्रीडी किस्म के एक सब चीज़ों को लेके चलने वाले हैं, सिर्फ आपको नहीं। तो ये इंसान पलटी बदल सकता है। तो हम इसको छोड़ने के लिए नहीं कहते, क्योंकि ये कार्ड है, एनर्जी बताते हैं, वक्त के साथ दुनिया चेंज भी होती है। तो 2 कार्ड आज मैं निकालूंगी एडवाइस के। ये तो एक्शन का कार्ड हो गया। 2 कार्ड निकालूंगी मैं एडवाइस के। एक निकालूंगी सबसे पहले जिनको जस्टिस की तलाश है, निकालूंगी जस्टिस की जिनको तलाश है और जिनके पर्सन पैशनेट है और आपकी तरफ आने वाले हैं, जो हैप्पी फैमिली के सपने सजा रहे हैं। तो ये रहा एक कार्ड उनके लिए। एक कार्ड निकलेगा जिनका प्रेजेंट में रिश्ता जो खटपटा रहा है। गाइस, जिनका प्रेजेंट में रिश्ता खटपटा रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। डिवाइन कह रहा है कि आपको एफर्ट इस रिश्ते पे लगाने हैं, आपको इस रिश्ते पे एफर्ट लगाने होंगे ज़्यादा, तभी ये रिश्ता जो है आपकी तरफ का होगा। क्योंकि ये इंसान जो है थोड़ा और अलग टाइप का है। इसमें रिश्ते में किसी रिश्ते में एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं, इसमें एफर्ट ज़्यादा लगाने होंगे और आपको पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। बात बात पे रोना या बात बात पे आंसू बहाने, ये एनर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। जैसे ही आप ज़्यादा एफर्ट लगाने शुरू कर दोगे तो यहाँ पर्सन की एनर्जी चेंज हो जाएगी और इनको आपकी वैल्यू समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये निकला है जिनको जस्टिस की तलाश है और जस्टिस मिलने वाला है। जी हाँ, जहाँ मैंने कहा कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं और चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में मैरिज मटेरियल की तरह हो, तो देखिए हमें 10 सन का कार्ड मिला है। ये भी एक बच्चे वाला कार्ड है। अगर आप लोगों में से कोई सिंगल है या कोई मैरिड है, ये रीडिंग जो कार्ड ये उन चीज़ों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है। अगर डिवाइन कह रहा है कि आपको पॉजिटिव बने रहना है, खुशियों के बारे में सोचना है, ना कि ओवर थिंकिंग करनी है और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, आपकी चीज़ें ज़रूर साकार होगी। तो ये है उनकी ज़िंदगी में आपका महत्व। तो आज की रीडिंग का टॉपिक था कि आपका उनकी ज़िंदगी में आपका क्या महत्व है। कुछ लोगों को एफर्ट लगाने होंगे और कुछ लोगों को आपका महत्व समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी। बेल आइकन तो आपने ज़रूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता।